और वहीं जीएनसीटी एक्ट मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और अलका लांबा भी जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करने का आरोप लगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बिल लेकर के आई है केंद्र सरकार, और ये साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, कैसे आप देखते हैं इतनी सारी घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं और साथ में ऐसे बिल आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी आपके प्रोटेस्ट के साथ साथ प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? अभी थोड़ी देर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के हालात देश में हैं, कांग्रेस पार्टी निरंतर कहती रही है कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कई इस तरह की रिपोर्ट आई हैं, न केवल देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भी कई इस तरह की रिपोर्टें जहां देश के बारे में कहा गया है कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में घट रहा है। राहुल जी ने भी अपना बयान दिया। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखें, दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो अधिकार हैं, सरकारों के जो अधिकार हैं, उसको लेकर के एक अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में लाया गया। उस बिल के बाद दिल्ली के अंदर ना तो कोई विधायक का कानून बना सकती है, ना कोई प्रशासनिक कोई निर्णय ले सकती है। ये सीधे अधिकार जो होगा दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होगा। तो उन्हीं के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या का मामला है। अफसोस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शांत हैं, चुप हैं, जुबान पे उनके ताले लग गए हैं। आखिर क्यों? मैं यही पूछने के लिए बैठा हूँ। और 50 दिन पूर्व जब ये कैबिनेट में ये बिल आया था, उसके बाद मैं अरविंद से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से समय मांगा कि इस तरह के अमेंडमेंट बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस तरह के कानून को लाने की आवश्यकता क्यों है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी सरकार काम चल रहे हैं, चुनी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, तो इन सरकारों को कमजोर करने का काम क्यों कर रही हैं? कहीं ना कहीं अरविंद की सहमति सलामती से निर्णय हुआ है और एक औपचारिकता मार्क ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करना ये दर्शाता है कि अरविंद पूरी तरह से अरविंद का रिमोट जो केंद्र के पास है और कठपुतली बन के वो काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वो प्रोटेस्ट आज करने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही वो कर रहे हैं? बिल्कुल सीधे तौर पर ये बात हमने देखी है। जिस दिन ये बिल लाया गया था उसी दिन हमने बात उठाई थी। हमने न केवल प्रेस वार्ता के माध्यम से, हमने उसी दिन सूचित किया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे। ये नींद इनकी तब जाके टूटी। हमने तो अपना विरोध प्रदर्शन उसी दिन से शुरू कर दिया था, लेकिन सत्ता में बैठी हुई ये सरकार, अरविंद सरकार, इनको याद ही नहीं है कि इस तरह का एक बिल लाया गया है। जब हमने कॉल किया उसके बाद इनकी नींद टूटी, तब जाकर के प्रदर्शन के लिए जो आपने बताया है कि शायद प्रदर्शन करेंगे इस बिल के खिलाफ, तो ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम बंद करे अरविंद केजरीवाल और जवाब दे आखिर आप चुप क्यों? कहीं ना कहीं एक लंबे समय से दिल्ली कांग्रेस एक प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके कारण आज वह यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। मैम, आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं संशोधन बिल के अधेयक में, आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे आप इसे देखते हैं? कहीं केजरीवाल इसके साथ इन्वॉल्व हैं, अलग से हैं, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी द्वारा खेल खेला जा रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली को उठाना पड़ेगा। खेल क्या है बता देती हूँ। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था किसके क्या अधिकार हैं, विवाद तो खत्म था ना 3 साल में। अचानक ये विवाद खड़ा किया गया है। केजरीवाल मौन धारण कर जाते, 50 दिन कोई खामोशी छाड़ दे, तो मिला जुला खेल हुआ। खेल क्यों खेला जा रहा है ये भी बता देती हूँ। दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 पार है। कोरोना महामारी से दिल्ली नहीं निकली, हवाएं जहरीली है, पानी गंदा पी रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये दोनों ने मिलकर एक नया विवाद जानकर 3 साल बाद खड़ा किया गया है। आज जैसे कि केजरीवाल जी आज भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं आपकी तर्ज पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आप कर रहे थे? जब हमारी दिल्ली कांग्रेस ने तय किया जनतर मंतर 10 बजे हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये जो कैबिनेट में संशोधन बिल लाया गया है, तो केजरीवाल ने भी आज 2 बजे धरना देने के थाना है। उन धरना मास्टर से कहूँ, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, 62 विधायक हैं, 4 सांसद हैं। आपको यहाँ आने की बजाय आपको राष्ट्रपति जी के पास पिछले 50 दिनों में जाना चाहिए था, जो आप नहीं गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास जाना चाहिए था, नहीं गए। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर 2018 की कोर्ट में जाकर स्टे लेकर आना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। आज जब कांग्रेस उन्हें बेनकाब करने के लिए यहाँ आई है, तो वो भी यहाँ धरना देने आए हैं। तो ये हमारे साथी अलका लांबा जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये आगे भी इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगी और किस तरीके से ये बताती हैं कि प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाब है। दिल्ली के विंदापुर इलाके में बेटे ने अपनी मां को थप्पड़ मारा है, जिससे मां की मौके पर मौत हो गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को इलाके में 2 परिवारों के बीच झगड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को फोन करके बुलाने वाली
सुधारा ने बताया कि सबसे नीचे की मंजिल पर रहने वाली अवतार कौर के साथ पार्किंग को लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी, लेकिन बाद में मामला बातचीत से सुलझ गया। पुलिस के वापस जाने के बाद बुजुर्ग महिला अवतार कौर की सुधारा और उसके पति के साथ दोबारा से बहस होने लगी। लड़ाई करने वाले पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि उस बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू थे। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी मां को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बलबीर की पत्नी ने अपनी सास अवतार कौर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बारे में किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, लेकिन संयोग ये रहा कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी बलबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिंदापुर थाना इलाके में एक सेवक पार्क जो एरिया है वहाँ पे एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक शख्स अपनी मदर को जो है स्लैप कर रहा है। स्लैप के बाद में जो लेडी गिर जाती है, 70+ उसकी एज है और लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है। और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ। सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/201 IPC में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम ने चिराग दिल्ली इलाके से 3 दिन पहले लापता हुई एक 17 साल की नाबालिग लड़की को ढूंढ निकालकर परिवार को सौंप दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 13 मार्च को लड़की की गुमशुदा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जांच कर ही रही थी कि पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की बस स्टैंड पर बैठी हुई है। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसे अस्पताल में उसकी जांच कराई। इसके साथ ही पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा लिया। पीड़िता के परिजनों ने दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया है। हमें रात को 12:05 की कॉल मिली, रात को 13-14 की रात को। तो हमने उसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें उसकी फ़ोटोग्राफ डाल दी। उसके बाद तलाश पार्क में हमारी मोटरसाइकिल ERV सभी तलाश में जुट गई, हम भी लगे रहे। फिर इनका केस दर्ज कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी, WT मैसेज वगैरह जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सर्च ऑफ मिसिंग पर्सन के लिए। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली एक लड़की ऐसे बैठी हैं, तब हम वहाँ गए कल रात को, और वहाँ से फिर हमने इनको एक लेडीज़ ने रखा हुआ था सुरक्षित, वहाँ से लेकर आए। आज इनको 164 वगैरह करा दी, CWC पेश कर दिया, सब ठीक ठाक हैं। इनके घर वालों को सही सौंप दिया। हमारी बहन को 3 दिन के बाद खोज के दे दिए। जी किस तरीके से, कैसे, कहाँ रहती थी? जी हम चिराग दिल्ली में रहते हैं। और हमारी बहन 7:30 बजे शाम को 13 तारीख को घर से वो कमरे से निकल गई गोलगप्पे लाने के लिए। वो पहली बार दिल्ली आई थी और वो रास्ता भटक गई। तो हमने अपने तौर तरीके पे सारी खोज की। जब हमारे तलाश करने पे नहीं मिली तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन करके फिर हमने वो FIR दर्ज करवाई, अपनी बुलाई कंप्लेन की। तो सर आके फिर हम बहुत मेहनत की, सब कुछ किया हमारे लिए और बहुत उससे आपको मालवीय नगर थाने के पुलिस जो है आपको रिस्पांस दिए? जी मालवीय नगर थाने की सर वेद प्रकाश सर ASI, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, अपनी बहुत हेल्प की हमारी, और सारे वो रिस्पॉन्सिबल अपनी सब संभाले और हमें हमारी बहन को ला के दे दी। आगे बढ़ते हैं। बुराड़ी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर एक पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो बुराड़ी इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और डकैती और रंगदारी के मामले में जेल काट चुका है। आरोपी पर पहले से ही रंगदारी के अलावा डकैती के 2 मामले दर्ज हैं। बताते चलें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी एक युवक पर देसी पिस्टल से हमला कर फरार हो गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल उसके पास कहां से आई। और दिल्ली STF और क्राइम ब्रांच की टीम ने ठग गैंग के 2 सदस्यों को
गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 10 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल एक फोटो को बरामद कर लिया है। बताते चलें कि आरोपी एक महिला से फोन छीनकर भाग रहे थे, जिसमें महिला ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी गैंग के बारे में बताया। इसके बाद महिला ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गैंग के बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली के आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजादपुर गांव के डीडीए पार्क में एक युवक को गोली मार दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 12 घंटे में हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में लूट का विरोध करने पर महिला को गोली मार दी गई है। बता दें कि तिमारपुर थाने इलाके के मजनू टीला बाहरी रिंग रोड पर एक महिला सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आई और इसी दौरान बस से सवारी उतरी और रिंग रोड पर लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए एक बाइक पर 2 बदमाश पहले से ही खड़े थे। बदमाशों ने सवारी के साथ लूट करने की कोशिश की। महिला ने जोर जोर से चिल्लाते हुए लूट का विरोध किया और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक पर बैठे एक बदमाश ने महिला को गोली मार दी, जो महिला के सीने में लगी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। महिला को इलाज के लिए आईएसबीटी स्थित ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुके थे। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस चश्मदीदों के बयान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सुबह मैं इधर आया था, भाभी पार आया, वो मारा है हो जाए। कहाँ गोली लगी थी? सीने में। क्या पता चला कौन लोग थे? कोई पता नहीं चला। पुलिस ने आया दिखा? नहीं देखा अभी तक नहीं देखा। कितने बजे घटना है? 7 बजे का है। 7 बजे का। अभी आपकी क्या करती है? कितने बजे दुकान खुलता है? कितनी दुकान है? और कोल्ड ड्रिंक का वो सब कुछ का है ना। कोल्ड ड्रिंक मेरे ठुली दामन। क्या हुआ है आपकी बहन? नाम बताइए। गोली लग गया, मैं तो यहाँ मिला ही नहीं है, चले गए अस्पताल में। मैं तो ऐसे मेरे को डेड बॉडी नहीं मिला। क्या करते थे आपके जो बहन थी? मेरे बहन दुकान में रहता है। दुकान चलाती थी? हाँ जी, बस दुकान चलाता है। शादी हो गई थी उनकी? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे थे। पति क्या करते हैं उनके? पति भी यही रहता है दुकान में। ये लड़का ये दुकान ही चलाते हैं। दुकान किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी कुछ पता चल पाया? और दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।